वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 18 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के अंदर किसको मिला है। कुसुनपुर गांव उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव घोषित करने जा रहा है और भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 17 मार्च को क्या पढ़ा, 2026 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, माइकल बी जॉर्डन को। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पोली उमरिगर अवार्ड किसे मिला, शुभम गिल को। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2026 नई दिल्ली में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया, टोटल 208 पदक जीते। इसके अलावा गुजरात ने 15 मार्च 2026 को पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कहां से किया, धोलेरा के पास बाउलियरी गांव। 2026 में किन राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका डेली टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाता है। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट आपको मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 18 मार्च 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का प्रश्न है ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए किसे सम्मानित किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, अब की बार हिंदी साहित्य अकादमी 2025 हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद को मिला है, सम्मानित किया गया हिंदी में। और यह है किसकी, ये है ममता कालिया की। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो आपके सामने, क्योंकि ये कल परसों 24 भाषाओं के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। 24 भाषाओं के अंदर ये दिया जाता है। उसमें हमने हिंदी भाषा के लिए जीते जी इलाहाबाद इनका संस्मरण है और इनमें है ममता कालिया का, जिनको इनको सम्मानित किया जाएगा। देखो घोषणा दी थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा 16 मार्च 2026 को हुई थी। प्रदानकर्ता संस्था साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है, उनके द्वारा ये प्रदान होता है। और भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अंदर हिंदी भाषा में विजेता रही है ममता कालिया। इनकी कृति है जीते जी इलाहाबाद, और विदा देखें तो इसका संस्मरण है। तो ये कल आपने राजस्थानी भाषा में तब ने पढ़ लिया। जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया था, जयपुर जिले के जिला कलेक्टर रहे थे उनको, ठीक है, उनको कल आपने पढ़ लिया राजस्थानी भाषा में। और हिंदी भाषा के अंदर विजेता रही है ममता कालिया। अब इसके अलावा जो मुख्य और हैं वो आपको पढ़ने हैं। इस वर्ष कुल 24 कृतियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास है, 6 कहानी संग्रह है, 2 निबंध पुस्तकें हैं, 1 साहित्यिक आलोचना है और 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण शामिल है। इतने सारे अलग अलग श्रेणियों के अंदर 24 कृतियों के अंदर इनको ये सम्मानित किया गया है। अब इसमें देखो, अब हमने हिंदी वाला पढ़ लिया। अब अंग्रेजी के अंदर किसको मिला, नव तेज सरना, ये है क्रिसमस स्प्रिंग, इनका है उपन्यास। अब ये मुख्य आपको याद रखने हैं। जैसे गुजराती के अंदर योगेश वैद्य को मिला भटखेड़ी कविता के लिए। कोंकणी भाषा में हेनरी मेंडोंका, एच.एम. परनाल, यानी कि कोंकणी काव्य के अंदर इनको रूपी आणी रूप का इनका निबंध है, रूपी आणी रूप का इनका कोंकणी भाषा के अंदर मिला। मैथिली भाषा के अंदर महेंद्र को मिला धात्री पात सनगाम, इनका भी संस्मरण है, ठीक है, तो मैथिली महेंद्र के अंदर। और मलयालम एन प्रभाकरण, इनको माया मानुसर उपन्यास के लिए मिला है।
उड़िया के अंदर गिरिजा कुमार बलियार सिंह, इनको मिला है पद्म पुराण कविता के लिए। पंजाबी के अंदर जिंदर सेफ्टी किट कहानी संग्रह के लिए। और संस्कृत भाषा में महापोध्याय साधु भद्रेश दास प्रस्तानुतुस्त्य ब्रह्मन घोष कविता के लिए ये मिला है। तो ये संस्कृत वाला, उड़िया वाला और मलयालम भाषा वाला, अंग्रेजी वाला, गुजराती वाला, ये मुख्य मुख्य सारे हैं। इनको बस थोड़ा थोड़ा आपको नज़र में रखना है। हालांकि कम ही चांस है, तो इतने पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है एक आधा उठा के आपको एग्जामिनर दे भी सकता है। बस थोड़ा सा आपको नज़र में इनको रखना है। नेक्स्ट, श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किसने और कब किया था? श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, और ये किया है, ध्यान रखना, उमर अब्दुल्ला ने 16 मार्च 2026 को। क्योंकि ये आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा ये ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। इसका उद्घाटन जो जम्मू कश्मीर के सीएम है उमर अब्दुल्ला, इन्होंने 16 मार्च को इसका उद्घाटन किया है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया 16 मार्च 2026 को। पर्यटन उद्घाटन के साथ ही कश्मीर में वसंत ऋतु के पर्यटन सीजन की आधिकारिक शुरुआत भी हो चुकी है। इससे पहले वैसे मैंने आपको ये करवाया है, लेकिन अभी इसका ये तैयार हो गया, अब और इसका उद्घाटन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव किस पहल के तहत ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? वे देखो आपके सामने गजब का प्रश्न है। ये देखो तस्वीर में, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव है, ये बनने जा रहा है उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव। किस पहल के तहत? ये पहल किसकी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन CSIR द्वारा शुरू की गई पहल के तहत ये बनने जा रहा है। तो उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है कौन सा? कुसुनपुर गांव। इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना, बड़े गजब के होते हैं ये प्रश्न, आने की चांस लगभग रहते हैं इनके। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। यह पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य भी लगभग 130 परिवारों और 700 की आबादी वाले इस गांव को आधुनिक जीवन का एक और आदर्श बनाना है। तो 130 परिवारों और 700 की आबादी वाले इस गांव को आधुनिक जीवन का एक आदर्श बनाना है। क्योंकि ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वो अपने अधीन के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा ये पहल इसके अंदर शुरू की गई है। तो उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कुसुनपुर गांव बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम किन के सहयोग से लागू किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो किन के सहयोग से लागू किया जा रहा है? तो ये शुरू करा है विश्व बैंक और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, 3 संस्थाएं शामिल है। विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम सहयोग शुरू कर रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि राज्य के अंदर वायु गुणवत्ता में सुधार करना और बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना, इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, देखो समझौता किन के बीच हुआ? विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच। कार्यक्रम का नाम उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। टोटल निवेश हुआ है $299.66 मिलियन। इस योजना के तहत राज्य भर में लगभग 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। यानी कि जो ये पहल स्टार्ट करेंगे इसके तहत राज्य भर में लगभग 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी स्थापित होंगे। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और लक्ष्य बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है। याद रखना इनके साथ में विश्व बैंक भी शामिल है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो अपने भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगला, भारत ट्राइबस फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इसकी शुरुआत होगी आज से ये 18 मार्च से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक चलेगा। जो अपने जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उनके सहयोग से ये आयोजित किया जाएगा। तो भारत ट्राइबस फेस्ट 2026 का आयोजन होगा नई दिल्ली के अंदर। कब से? 18 मार्च से लेकर 30 मार्च 2026। तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ वो आयोजक संस्था रहेगी। कार्यक्रम का नाम भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026, 18 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच नई दिल्ली का सुंदर नर्सरी गांव में। उद्देश्य देश भर के जनजातीय कारीगरों
उद्यमियों और सांस्कृतिक कलाकारों को एक मंच पर लाना है। उद्घाटनकर्ता जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आज से इसकी शुरुआत होगी, 18 से लेकर 30 मार्च तक चलेगा। साथी ऐप को लॉन्च करने में किसने सहयोग दिया है? ये लीजिए भी, साथी ऐप, एक और ऐप लॉन्च हो चुका है, साथी ऐप लॉन्च किया है। ये लॉन्च करने में किसका सहयोग रहा है? आईआईटी कानपुर का। यानी कि आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर साथी ऐप को लॉन्च किया गया। भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने छात्रों के लिए, खास करके छात्रों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। तो इसके अंदर किसका सहयोग है? आईआईटी कानपुर का। देखो, ऐप का नाम है साथी, पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये है इनके पूरा नाम। लॉन्च करता है भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय। सहयोगी संस्था है आईआईटी कानपुर। कौन है आईआईटी कानपुर? इसकी सहयोगी संस्था। लक्ष्य उपयोगकर्ता छात्रों के लिए, खासकर वो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते। यानी कि छात्रों के लिए, खासकर वे जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते। उद्देश्य छात्रों को प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना और प्रकार मुफ्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करना। बहुत से साथी ऐसे हैं जो गरीब छात्र वर्ग होते हैं, आपको पता है, महंगी वे जो है कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग सरकार है वो पूरा सहयोग इनका करती है। तो ये साथी ऐप लॉन्च किया, जिसमें क्या है, जो साथी है उनकी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध करवाना। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया? जयंत कुमारेश को। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनको मिला है संगीत कलानिधि पुरस्कार, जयंत कुमारेश को। यानी कि ये कर्नाटक है, जो कर्नाटक है ना अपना राज्य, ये कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। तो अलग अलग हर वर्ष ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब की बार कर्नाटक का ये जो सबसे बड़ा कलानिधि जो पुरस्कार है वो मिला है किसको? जयंती कुमारेश को। देखो, संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करता है जयंती कुमारेश को। इनका वाद्य यंत्र है वीणा। क्या है? वीणा। खास बात यह है कि ये कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है और सबसे कम उम्र की वीणा वादक रह चुकी है। तो सबसे कम उम्र की वीणा वादक है जिनको ऑल इंडिया रेडियो द्वारा ए ग्रेड से सम्मानित को किया गया। तो जयंती कुमारेश है जिनको ऑल इंडिया रेडियो द्वारा ए ग्रेड से सम्मानित। इसके अलावा नृत्य कलानिधि पुरस्कार है वो किसको मिला? वो प्राप्त करता है नरेंद्र जी। याद रखना इनको, कौन है? नृत्य कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करता नरेंद्र जी। इनकी विशेषता भरतनाट्यम के दिग्गज कलाकार हैं। इसके अलावा संगीत कला आचार्य पुरस्कार है वो प्राप्त करता है सुगंधा काल बेगम। ठीक है, और इनका संस्थान ये कहाँ पे दिए गए? चेन्नई के अंदर। ये दो अवार्ड अलग हो गए और ये तीसरा अवार्ड है जो अलग है। डाक विभाग नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा कब से शुरू की है? डाक विभाग ने नई 24 स्पीड जो पोस्ट सेवा है वो कब से इसकी शुरुआत की है? तो 17 मार्च 2026 को। कब से की है? 17 मार्च 2026। तो सेवा का नाम है नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा है। इसकी शुरुआत 17 मार्च को हो चुकी है। उद्देश्य तत्काल पार्सलों की अगले दिन गारंटी शुदा डिलीवरी सुनिश्चित करना। यानी कि जितने भी जो पार्सल है उनको अगले दिन गारंटी शुदा डिलीवरी सुनिश्चित करना। ये जो प्रारंभिक शहर है वो प्रमुख टोटल शुरुआत के अंदर 6 शहरों को शामिल किया गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। शुभारंभ कहाँ से हुआ इसका? आकाशवाणी भवन, रंग भवन सभागार, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बड़ी स्पीड से जो डाक सेवा है वो अपने पार्सल है उनको अगले दिन गारंटी शुदा है उनको सुनिश्चित करेगी। और लगभग प्रारंभिक शहरों के अंदर 6 शहरों को शामिल किया है जहां से ये नई सेवा शुरू हो चुकी है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। वैश्विक परिधान क्रिकेट विक्रेता यूनिक्लो ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए जसप्रीत बुमराह। फरवरी 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर बढ़कर कितनी होगी? 2.13% हो चुकी है। और भारत का व्यापार घाटा फरवरी 2026 में बढ़कर 27.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े याद रखने हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने देश की पहली ऐसी माइनिंग कंपनी बनकर इतिहास रचा जिन्होंने एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है। तो एक ही वित्तीय वर्ष के अंदर 50 मिलियन टन का लौह अयस्क का उत्पादन किया है। तो ये वन लाइनर इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है,
कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला माइक्रोएल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ तैनात किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा, गुकेश डी, मयंक चक्रवर्ती, निहाल सरीन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? अपने जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो कल्याण सिंह का कार्यकाल 2014 से 19, अंशुमान सिंह का कार्यकाल 2000 से लेकर 2004, सरदार जोगेंद्र सिंह का कार्यकाल 1972 से 1977, बलीराम भगत का कार्यकाल 93 से लेकर 98। और किस राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक अभिभाषण दिया था? गुरुमुख निहाल सिंह। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये करवाए हैं। तो लगभग आपको जितने भी राज्यपाल हैं उनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़ी गजब के जवाब दिए थे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज, राजस्थान की एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने थे, कौन सी विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई तथा प्रथम मध्यवर्ती चुनाव कराए गए थे? किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख है? आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल पद पर भी रहे? राजस्थान में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट की बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड एसआई वाले इस बुक को लेकर अध्ययन कर सकते हो। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। ये सेकंड ग्रेड प्लस बीटी थर्ड ग्रेड की है, एलडीसी की है, एसआई है, सीएटी, इन सब की करंट की कॉम्बो टेस्ट सीरीज है। इसमें राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों का करंट आपको उपलब्ध हो रहा है। तो साथ ही करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।